अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग, पैसेज नंबर 2। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने बादलों के माध्यम से इस संसार में क्रांति के लिए सभी को उत्साहित किया है। तो हम शुरू करते हैं बादल राग कविता पैसेज नंबर 2। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर बजर हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सतवीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे ही शोभा पाते। इसमें कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो और मूसलाधार वर्षा करते हो। सारी धरती पर पानी पानी हो जाता है। तुम्हारी बजर रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं लोग। तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों वीर पुरुष पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पर्वत के समान विशालकाय व अडिग धैर्यवान लोग भी, जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी है, तुम्हारी वज्र रूपी गर्जना सुनकर घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। आगे कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारी वज्र रूपी भयंकर गर्जना से केवल पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं, कि जो अमीर लोग हैं वही उससे प्रभावित होते हैं। वे भयभीत हो उठते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन शोषित समाज के लोग तो तुम्हारी घनघोर गर्जना को सुनकर हंसते रहते हैं, आनंद मगन हो उठते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर खिलखिलाते हुए हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाते हैं। उन्हें क्रांति के स्वरों से डर नहीं लगता। क्रांति की गर्जना से ही छोटे अर्थात जन सामान्य वर्ग के गरीब लोग की शोभा पाते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग के शोषितों को ही प्राप्त होता है। आगे कवि कहता है पैसेज नंबर 3 में, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, सुंदर प्रफुल्ल जलद से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसो सुकुमार शरीर। इस काव्यांश में कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि क्रांति का प्रभाव सदा शोषक या पूंजीपति वर्ग पर ही होता है। क्रांति ही शोषक शोषित के भेदभाव को मिटा सकती है। इसमें कवि कहता है कि कवि क्रांति के बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपतियों के ये ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति से ऐसो आराम के महल नहीं रह गए हैं, बल्कि यह तो गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। तुम्हारी क्रांतिपूर्ण गर्जना को सुनकर ये पूंजीपति लोग अपने भवनों में भी भयभीत हो रहे हैं। इन्हें अब यह डर रहता है कि क्रांति की प्रलयकारी गर्जना न जाने कब इन्हें मिटा दे। जिस प्रकार बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव सदैव कीचड़ पर होता है, क्योंकि कीचड़ बाढ़ के कारण
अपने साथ बाढ़ उसको बहा के ले जाती है, जिससे उसका समूल विनाश हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति का विनाशकारी प्रभाव भी बुराई रूपी कीचड़ अर्थात पूंजीपति वर्ग के शोषकों पर ही होता है। जिस प्रकार बाढ़ में खिले हुए कमल के छोटे फूल से पानी सदा छलकता रहता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और न ही वह बाढ़ से कभी विचलित होता है। रोग और कष्ट में भी बच्चे का सुकोमल शरीर सदा मुस्कुराता रहता है। ठीक ऐसे ही विनाशकारी क्रांति आ जाने पर निम्न वर्ग के लोग भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। क्रांति से पूंजीपति शोषक भी भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा रहता है। आगे लास्ट पैसेज में कवि कहते हैं, रुद्र कोश है शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर काँप रहे हैं, धनी वज्र गर्दन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, रे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, पूंजीपतियों ने निर्धन लोगों का शोषण करके उनके आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। अभी भी उसकी धन इकट्ठा करने की लालसा समाप्त नहीं हुई है। इतना धन होने पर भी इन धनी लोगों को संतोष नहीं है, अर्थात उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये शोषक वर्ग के लोग बादलों की वज्र रूपी हुंकार को सुनकर अपनी प्रेमिकाओं से लिपटे रहने पर भी भय से काँप रहे हैं तथा उनसे डरकर अपनी आंखें बंद किए हुए तथा मुंह छिपाए हुए हैं। कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर बादल, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। वह शोषण को ख़त्म करने के लिए व्याकुल होकर तुझे सहायता हेतु पुकार रहा है। शोषकों ने उसका सारा खून चूस लिया है, इसलिए अब उसका शरीर निर्बल हो गया है और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कवि कहता है कि हे जीवन के पारावार, जीवन को पार लगाने वाले, तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो, तुम नया जीवन प्रदान करने वाले, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो, अर्थात तुम ही इसे शोषक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके नया जीवन दे सकते हो। इसमें कवि काव्यगत विशेषताएं, कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव वितरण किया है। पूरी कविता में भाषा है वो खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली है, मानवीकरण अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक छंद है और बिंब योजना का अति सुंदर प्रयोग है। प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।